अभी नाश्ता करने बैठा हुआ हूँ, नाश्ते के इंतज़ार में। और नाश्ता करने के बाद यहाँ से अभी निकलेंगे पिथौरागढ़ के लिए। तो बस यहाँ से पिथौरागढ़ जो भी समय लगेगा, रास्ते में जो भी दृश्य देखने लायक होंगे दिखाएंगे आपको। और अभी फ़िलहाल तो देखिए मेरे रेस्टोरेंट है, इसमें भी बैठा हूँ। कुछ लोग नाश्ता कर भी रहे हैं और मेरी नाश्ते का मैं प्रतीक्षा में। चलिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मुसाफिर को। जी हाँ, चलते हैं चंपावत से पिथौरागढ़। देखिए दोस्तों, तैयार हो गया चलने के लिए, रेडी, बैग भी है। हाँ, और ये हमारी धन्नो। तो अब चलिए सफ़र तय करता हूँ चंपावत से पिथौरागढ़। जी हाँ, मुसाफिर कुदरत का ये। चलिए आप लोग भी अपनी कुर्सी की पेटी वगैरह बांध लीजिए और रेडी हो जाइए एक नए सफ़र के लिए। जी हाँ, रेडी, धन्नो मेरी तैयार। चलिए शटर डाउन और नर्मदे हर। पूर्वांचल की इस पावन ऐतिहासिक और तपोभूमि चंपावत से मैं अखिलेश पांडे आप सभी सनातनी बंधुओं का मुसाफिर कुदरत का के एक नए अंक में हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम जिस यात्रा पर निकल रहे हैं वह केवल दो जनपदों को जोड़ने का मार्ग नहीं, बल्कि यह साक्षात इतिहास के पन्नों और देवताओं के पदचिन्हों पर चलने जैसा है। यह चंपावत भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की साक्षी भूमि है। यहाँ की पहाड़ियों ने कभी चंद राजवंश के वैभव को देखा है। अपनी इस दुपहिया सवारी अर्थात मोटरसाइकिल पर सवार होकर आज हम चलेंगे पिथौरागढ़ की शौर घाटी की ओर। तो चलिए महादेव का नाम लेकर इस यात्रा का श्री गणेश करते हैं। नर्मदे हर। चंपावत की सीमा को त्यागते ही
शीतल वायु के झोंके बदन को स्पर्श करते हैं। यात्रा के आरंभ में ही लगभग 5 किलोमीटर पश्चात हम छर्रीगाड़ के समीप पहुंचते हैं। यहाँ से एक मार्ग दाईं ओर मुड़ता है जो हमें देवीधुरा की ओर ले जाता है। वही देवीधुरा जहाँ माँ वाराही के प्रांगण में आज भी एक अद्भुत बग्वाल अर्थात पाषाण युद्ध की ऐतिहासिक परंपरा जीवित है। यद्यपि हमारी गति पिथौरागढ़ की मुख्य धारा की ओर है, परंतु इन मोड़ों पर बिखरा इतिहास हमारे अंतर्मन को झंकृत अवश्य करता है। यह देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, जिनकी सरसराहट ऐसी लग रही है जैसे कोई प्राचीन मंत्र पढ़ा जा रहा है। मित्रों, चंपावत से लगभग
14 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हमारी यह यात्रा प्रवेश कर रही है लोहाघाट क्षेत्र में। यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ की वायु में एक विलक्षण शांति है, और ऐसा हो भी क्यों ना, इसी क्षेत्र के समीप स्थित है स्वामी विवेकानंद जी की तपोस्थली अद्वैत आश्रम अर्थात मायावती आश्रम, जो लोहाघाट शहर के निकट ही है। वर्ष 1901 में स्वामी जी ने यहाँ की नीरवता में सत्य का अन्वेषण किया था। जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि समय ठहर गया हो।
लोहावती नदी के पावन तट पर बसा यह कस्बा साधारण नहीं है। महाभारत काल में घटोत्कच और असुरों के मध्य हुए भीषण संग्राम की कथाएं इस भूमि के कण कण में समाहित हैं। लोहाघाट की पहाड़ियों के शीर्ष पर जब आप दृष्टि डालेंगे तो आपको एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण परंतु अत्यंत गौरवशाली ढांचा दिखाई देगा। यह है बाणासुर का किला, जिसे स्थानीय जनमानस में कोटलगढ़ भी कहा जाता है। द्वापर युग के प्रतापी राजा बाणासुर की यह राजधानी थी, जिसका अहंकार भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से नष्ट हुआ था। इन तीखे मोड़ों पर बाइक चलाते समय इतिहास के ये रहस्य रोमांच का संचार कर देते हैं। अब मार्ग की प्रकृति बदलने लगी है। हम बाराकोट के सघन चीड़ के जंगलों को पार करते हुए नीचे घाटी की ओर उतर रहे हैं। यहाँ मोड़ अत्यंत तीव्र है। जहाँ एकाग्रता ही आपकी परम मित्र है।
सरयू नदी को पार करते ही पिथौरागढ़ की सीमा शुरू हो जाती है। यहाँ से चढ़ाई अत्यंत खड़ी है, परंतु इस दुर्गम मार्ग पर भक्तों को संबल देने के लिए साक्षात जगत जननी विराजमान है। यहाँ से कुछ ऊपर चलते ही घंटियों की ध्वनि कानों में पड़ने लगती है और चलते हुए हम लोग पहुंचते हैं गुरना माता के मंदिर में। यहाँ का नियम ही परंपरा है। चाहे कोई राजा हो या रंक, कोई भी राहगीर अगर यहाँ से गुजरता है तो माता के चरणों में प्रणाम करते हुए ही जाता है। यहीं पास में गुरना माता मंदिर के पास में गिरता हुआ जल पहाड़ी से प्राकृतिक और पवित्र जल साक्षात अमृत स्वरूप है। माँ का आशीर्वाद लेकर जब हम बड्डा और चंडाक के वनों की ओर बढ़ते हैं तो मन आनंद से सराबोर हो जाता है। और अब दर्शकों, अपनी सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि सामने जो दृश्य है उसे देखकर मुख से केवल एक ही शब्द निकलेगा, अद्भुत, अकल्पनीय। हम प्रवेश कर चुके हैं शौर घाटी में, जिसे हम और आप पिथौरागढ़ के नाम से जानते हैं। राजा पिथौराचंद की यह नगरी, जिसे प्राचीन काल में 7 सरोवरों की भूमि कहा जाता था, आज हमारे सम्मुख पूरी भव्यता के साथ उपस्थित है। चंपावत के बालेश्वर से आरंभ हुई हमारी यह यात्रा, हमारी यह खोज आज शौर घाटी के इस पावन आंचल में विश्राम ले रही है। मार्ग के वो मोड़, वो प्राचीन दुर्ग, वो देवदार के जंगल,
और सनातन संस्कृति के वो अमिट चिन्ह, यही तो हमारे भारत की, हमारे कूर्मांचल की वास्तविक पूंजी है। आशा करता हूं मुसाफिर कुदरत का यह सफर आपके हृदय को छू गया होगा। यदि आप भी इस दिव्य मार्ग के साक्षी रहे हैं तो अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। मिलते हैं अगले अंक में एक नई चेतना के साथ, किसी नए दर्शन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नई राइड के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में ये याद दिलाना न भूलें कि आप अगली राइड, अगली यात्रा किस स्थान की करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका साथी मुसाफिर कुदरत का। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, नर्मदे हर। ये पिथौरागढ़ का वो हिस्सा है जिधर हवाई पट्टी इत्यादि बनी हुई है, और ऊपर से जब दृश्य को देखते हैं तो बस्ती कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। गांव का नाम इस स्थान को शायद भाटकोट कहा जाता है। पहले यहाँ डेयरी भी थी। अच्छा इसी पर रिसर्च होती है। ठीक, आप दृश्यों का आनंद लीजिए और हम करते हैं अपनी अगली तैयारी। हाँ हाँ हाँ, उस तरह के बीज नर्मदे हर। अच्छा। मशरूम, एलोवेरा, डिफरेंट टाइप की मेडिसिन प्लांट के जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये हाँ हाँ, इस जगह का नाम क्या है? भाटकोट। अच्छा, ये भी भाटकोट एरिया में आता है। अंदर का आइटम सारा भाटकोट ही है। अच्छा अच्छा।